आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग आज की बात में बौद्ध दार्शनिकों से परिचित हो रहे हैं और बौद्ध दार्शनिकों से परिचित होने की इस बेला में इस समय हमारे साथ है आचार्य नागार्जुन। हमने पिछली कड़ियों में देखा कि आचार्य नागार्जुन कैसे माध्यमिक कारिका के जरिए तथागत बुद्ध के वचनों को वे तथागत बुद्ध के बाद समझाते हैं और वे जब अपने मत को प्रतिपादित करते हैं तो उसे लोग शून्यवाद के रूप में जानते हैं। वैसे आचार्य नागार्जुन का ये जो परिचय है, ये परिचय हम आपके पास जो पहुंचा रहे हैं उनके दर्शन के जरिए, उनकी पुस्तकों के जरिए, उनके लेखन के जरिए, उनके चिंतन के जरिए ये परिचय हम पहुंचा रहे हैं। इसका जरिया है एक बड़ा संशोधन, और वो संशोधन किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। प्रोफेसर साहब ने ये जो शोध अध्ययन प्रस्तुत किया, इस अध्ययन को उन्होंने एक शीर्षक भी दिया है और वो शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। इस नाम से उनका पुस्तक आता है और सभी दार्शनिकों का एक जगह जो परिचय मिलता है ये प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य इनके इस पुस्तक में मिलता है। तो प्रोफेसर साहब के इस शोध के लिए, उनके अध्ययन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस अमूल कार्य के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि आचार्य नागार्जुन ये दरअसल जगत से एक प्रश्न पूछते हैं और जगत से प्रश्न क्या पूछते हैं, तो जगत की यथार्थता पर वे प्रश्न पूछते हैं। इसमें प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं कि यदि आप शून्य के सिद्धांत का निषेध करते हैं, मतलब ये आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं, आचार्य नागार्जुन का ये सवाल है कि यदि आप शून्य के सिद्धांत का निषेध करते हैं तो फिर आपके द्वारा कार्य कारण भाव के सिद्धांत का भी निषेध हो जाता है। और फिर अपनी बात को वे समझाते हैं। तो कैसे समझाते हैं कि यदि स्वात्म तत्व जैसी कोई वस्तु या सत्ता होती तो वस्तुओं का बाहुल्य भी स्वरचित एवं अविनाशी रूप ठहरता। यदि स्वात्म तत्व जैसी कोई वस्तु या सत्ता होती तो फिर वस्तुओं का ये जो बाहुल्य है ये भी स्वरचित और अविनाशी ठहरता। लेकिन इस संसार में अविनाशी, हमेशा के लिए रुकने वाला, टिकने वाला ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसका अर्थ ये होता, कहते हैं वे, कि ये कार्य कारण पर निर्भर है और कार्य कारण भाव जो तथागत सिखाए समझाए उसको उन्होंने खोज कर निकाला और उसका चीजों के निर्माण से जो उसका संबंध तथागत ने बताए, इन सब चीजों को लेकर जब आचार्य नागार्जुन आगे बढ़े तब उन्होंने उसी बात को और विश्लेषित करते हुए अपनी माध्यमिक कारिका में इसे समझाए हैं। वे कहते हैं कि जो एक प्रकार से स्थायी शून्यता के ही समान है। यदि आप ये मान के चलें कि भाई ये कोई चीज बदलती नहीं है, ये अविनाशी रूप है, तो फिर इसे कहना होगा कि ये स्थायी शून्यता के ही समान है। और यदि शून्यता न होती, यानी कि शून्यता का मतलब बहुत सामान्य रूप से अगर समझे तो हम रिक्तता, जो खालीपन है, ऐसी शून्यता न होती तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उसकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती थी और न दुख का विनाश हो सकता था और न समस्त कामनाओं का पूर्ण विलोप हो सकता था। फिर वो जो सारे प्रयास जो दुखों के विनाश के लिए किए जाते हैं उसका क्या मतलब निकलता? उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जगत का विकास हमें इस तर्क की ओर ले जाता है। आचार्य नागार्जुन का ये जो रियलाइजेशन है और फिर उसके बाद वो उनका जो विश्लेषण करते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जगत का विकास हमें इस तर्क की ओर ले जाता है कि हम उसकी परमार्थता का निषेध करें। और इससे यह स्पष्ट है कि नागार्जुन जगत को परमार्थ सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे इसे नितांत शून्य के रूप में परिणत करते हैं। तथागत बुद्ध की बात को इतनी गहनता से और इतनी स्पष्टता से समझा था, ये आचार्य नागार्जुन ने उनके वक्त में किए हैं। संसार के दृश्यात्मक स्वरूप संबंधी माध्यमिक का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात
आश्रित उत्पत्ति सिद्धांत से ही प्रस्तुत है। इस सिद्धांत से ही उसका जन्म हुआ है। तो प्रतीत्य समुत्पाद, इसे छोड़कर, जैसे तथागत भी कहते हैं कि वह अपने प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं जाना तो फिर धम्म को नहीं जाना। तो प्रतीत्य समुत्पाद को छोड़कर हम संसार को समझ ही नहीं सकते। और फिर वे कहते हैं कि ये उन धर्मों का पुंज है जो एक दूसरे से पीछे निरंतर एक अटूट श्रृंखला के रूप में चला आता है। इसकी श्रृंखला कभी नहीं टूटती। एक परिणाम आया तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और जो कारण उसके पीछे बना वो भी किसी चीज का परिणाम था, और वर्तमान में जो परिणाम है वो परिणाम भी किसी दूसरे आने वाले परिणाम का कारण बन जाता है। और ऐसे कारणों और परिणामों का ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहता है। विग्रह व्यार्वतीनी में नागार्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये उनकी पुस्तक है, वे कहते हैं कि सभी धर्म तत्व रहित है। जितना भी कुछ है वो सब तत्व रहित है, निस्वभाव है, क्योंकि वे प्रतीत्य समुत्पन्न है। इसी प्रकार उन्होंने आत्मा एवं स्कंधों की सत्ता का भी खंडन किया है। तथागत का जो अनात्मवाद है माध्यमिक कारिका में आचार्य नागार्जुन समझाते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि वह उत्पत्ति और विनाश, जन्म एवं मरण का विषय नहीं बन सकता। आत्मा एवं स्कंधादि वस्तुतः न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। तो चीजें अपना रूप बदल बदल कर आगे बढ़ती रहती है। हम सिर्फ उसकी श्रृंखला को न समझ पाने के कारण उसे जन्म और मृत्यु की श्रेणी में रखते हैं। आचार्य नागार्जुन इस बात को कह रहे हैं कि भाई वो जो सारे तत्व हैं वो तत्व तो जैसे के वैसे ही बने हुए हैं, सिर्फ वे तत्व विखंडित हुए और फिर नए तत्वों के साथ नई चीजें बनती चली। अब इसमें चीजों का सिलसिला तो बना हुआ है, केवल इतनी सी बात है कि इसमें हम उस रूप को नहीं देखते हैं जिस रूप को हमने उससे पहले देखा था, लेकिन उसी रूप का हिस्सा ये सारा जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत मिलिंद प्रश्न में भी भंते नागसेन ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। वो किसी और कड़ी में हम उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आचार्य नागार्जुन की इस बात को समझते हैं। वे कहते हैं कि उत्पत्ति एवं विनाश ये केवल प्रतीत होते हैं, इसलिए वस्तु न भाव रूप में है न अभाव रूप में है, न वस्तु का लक्षण संभव है न वस्तु ही लक्ष्य बन सकती है। लक्ष्य, लक्षण, भाव आदि सिद्धांत काल्पनिक है। और माध्यमिक के अनुसार जब वे अपने माध्यमिक कारिका को और आगे बढ़ाते हैं, विस्तारित करते हैं, तो वे कहते हैं कि माध्यमिक के अनुसार वस्तु न सत है न असत है न सद सद है और न उभय रूप है। इस प्रकार वे समझाते हैं कि ये जो आत्मा और स्कंधों की जो सत्ता है ये बिल्कुल प्रतिपादित नहीं होती है। एक और बात आचार्य नागार्जुन समझाते हैं। वे कहते हैं कि शून्यवाद की जो चतुष्कोटि जो है विनिर्मुक्त की व्याख्या ये है कि संसार के पदार्थ जो घटपट इत्यादि दृष्टिगोचर है वे सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि वो पूर्ण सत्य होते नहीं। इस संसार में कोई सत्य अंतिम नहीं होता। यदि सत्य होना उसका स्वभाव है तो उनके बनने वाले कारण का व्यापार व्यर्थ होगा, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही सत्य है, उन्हें उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें यह बात बड़ी समझने वाली है कि चीजें अपनी सातत्यता में बनती चली जा रही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वो चीज थी, ये अब ये दूसरी चीज है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, ऐसा नहीं कह सकते। वो बस बनती चली जा रही है, जिसे सामान्य रूप से कहें कि संसार भी बनता चला जा रहा है। संसार कोई बना हुआ नहीं, वो बनता चला जा रहा है। वे आगे एक और बात कहते हैं उनके माध्यमिक कारिका में, स्वभाव सत्य एवं असत्य उभयात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों रूप अंधकार एवं प्रकाश के समान है और परस्पर विरोधी है। न पदार्थों का स्वरूप अनुभयात्मक अर्थात सत्य और असत दोनों से भिन्न कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी परस्पर विरोध है। और इस प्रकार सत, असत, सत सत, उभय, ये सारी चीजें जो है ये इन चारों कोटियों से भिन्न, यानी कि चतुष्कोटि विनिर्मुक्त पदार्थों का स्वभाव ये ही मूल रूप से शून्य रूप है।
यह अपने आप में बिल्कुल एक स्पेस की तरह है, एक खाली सा है। जिस वस्तु का निरूपण उपर्युक्त किसी भी पक्ष द्वारा संभव नहीं है, उसकी उपलब्धि के विषय में किसी प्रकार का कथन संभव नहीं है। आगे वे कहते हैं कि ये बात निष्कर्षतः, ये बात वो कह रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य, वे लिखते हैं कि निष्कर्षतः वस्तु का कथन किसी भी पक्ष से संभव नहीं है। आचार्य नागार्जुन इससे आगे बढ़कर वे एक और बात कह रहे हैं कि भाव पदार्थ न तो स्वतः उत्पन्न होते हैं, न परतः, न दोनों से, और ना बिना हेतु के उत्पन्न होते हैं। जो भी चीजें उत्पन्न होती है वो बिना हेतु के उत्पन्न नहीं होती, कारणों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ऐसे कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आ जाती। और इस प्रकार भाव पदार्थ कभी भी उत्पन्न नहीं होते। जिनकी उपर्युक्त प्रकार से उत्पत्ति संभव नहीं है, उनकी निवृत्ति भी संभव नहीं है। और ये बात तथागत बुद्ध ने अपने वचनों में बखूबी समझाई है। और यही बात आचार्य नागार्जुन अपनी माध्यमिक कारिका में इस तरह से उसको और विश्लेषित करके लोगों के पास पहुंचाते हैं। आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि चीजों की उत्पत्ति संभव नहीं है और न ही निवृत्ति भी संभव नहीं है, और उनकी निवृत्ति भी संभव नहीं है। न उत्पत्ति न निवृत्ति दोनों भी संभव नहीं है, क्योंकि ये सनातन नियम है। जिनकी उत्पत्ति होती है वे नष्ट होते हैं, और यदि उक्त विरोध के कारण उत्पत्ति संभव नहीं है तो विनाश का विरोध भी संभव नहीं है। जो जो चीजें उत्पन्न होती है वो नष्ट होती ही है। उसके विषय में कोई भी अलग से सिद्धांत गढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये बात आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं। आचार्य नागार्जुन की इस समझ से, उनके इस दर्शन से आपको फिर जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। यहाँ रुकते हैं, अब हमें इजाजत दीजिएगा।